के लिए जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो है संग्रह लेकर आया हूँ। तो ये सेट बहुत ही आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगा। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, हम लगा चुके हैं क्वेश्चन। किस किस क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपका जो है मील का पत्थर साबित होगा। आप ध्यान से इस सेट को देखिएगा और अपने से बनाने का भी कोशिश कीजिएगा कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो है 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में जो 2025 में हुए हैं जितने भी, उनमें सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों को जो है संग्रह आपके बीच लाए हैं। चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सेशन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, तो 3 सेक थीटा प्लस 4 का मान ज्ञात करें। डायरेक्ट हम फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा, फिर क्या करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। हम क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मेरे पास क्या दिया हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 वैल्यू दिया हुआ। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, टेन थीटा एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 सेक थीटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये 2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ के कितना हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू क्या आ चुका है मेरे पास, 5/4। तो मेरे पास क्या पूछा गया था, ए चीज़ पूछा गया था। ए चीज़ क्या है, 3 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू अब क्या निकाल चुके हैं, 5/4 निकाल चुके हैं, प्लस 4, तो ये 15 हो गया, 15/4 प्लस 4 यानी कि 31/4 हो जाएगा आंसर इसका। आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है, एक फार्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला याद रहेगा तो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी जो है एनटीपीसी में पूछा, एनटीपीसी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 170 मीटर 480 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, मिनटों में निकालना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 170 मीटर और 480 मीटर, तो कितना होगा, 650 मीटर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। और सेम दिशा में जाएगा, अगर दोनों रेलगाड़ी सेम दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। स्पीड माइनस हो जाता है तो यानी कितना हो गया, 80 में 70 माइनस हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते, 5/18। अब हमसे ये तो सेकंड में आंसर आएगा, हमसे क्या पूछा, मिनट में आंसर पूछा था, इसलिए इसको नीचे में 60 से यहीं पर गुना कर देंगे। तो इसको काट देते हैं, फिर इसको काट देते हैं, 13 बार में कट जाएगा, ये 13 बार में कट गया, फिर 3 बार में कट गया। ठीक है, 39/10 यानी कितना आ गया मिनट, 3.9 मिनट आ गया आंसर। फिर से समझिए, दोनों को स्पीड को जोड़ दिए हैं और सेम दिशा में था तो स्पीड को माइनस कर दिए हैं। 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। मीटर पर सेकंड में क्या किए, 5/18 से गुना किए, 18 नीचे आया था तो ऊपर लिख दिए हैं। और फिर इसको क्या किए, यहाँ हमसे किस में आंसर पूछा था, मिनट में पूछा था, इसलिए हम उसको 60 से भागा लगा दिए हैं तो मिनट में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं जो इसी तरह पूरे रेलवे एग्जाम तक जो है सेट लेते आऊँगा
और जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बीच जो है करवाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो वृत्त की त्रिज्याएं 5 cm और 10 cm है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 cm है, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई याद करें। देखिए दो वृत्त है, ठीक है, इस तरह से दो वृत्त होगा, ठीक है, दो वृत्त केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 17 है। और हमसे पूछा ई वाला लाइन, ई वाला तिरछा वाला ई वाला लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, यानी कि इसको एम एन मान लेते हैं कि इसको ओ डैश, ठीक है। रेडियस एक का कितना है, एक का रेडियस है 5 cm, एक का रेडियस है 10 cm। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर एम एन हम निकालेंगे, एम एन क्या है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, तो क्या होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस छोटे आर का स्क्वायर, यानी कि दोनों रेडियस का जोड़ का स्क्वायर। डी क्या होगा, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है डी, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसको। क्या निकालेंगे, देखिए तो डी कितना है 17 का स्क्वायर माइनस आर कितना है 5 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 289 माइनस 225 पर रूट हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ना रूट अंडर 64, यानी कि मेरे पास कितना आ गया 8 आंसर आ गया। यानी कि ये जो लाइन है एम एन, जो लाइन है एम एन लाइन जो है, तो इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। और यही लाइन अगर ऊपर से अगर रहता है तो अनुस्पर्श स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पी और क्यू है, ये पी क्यू है, पी क्यू अगर निकालते तो क्या हो जाता, तो रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर ई होता। यानी कि ई वाला लाइन पूछता तो डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर होता। हमसे पूछा क्या, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा पूछा, इसलिए ये फार्मूला लगा। ये डायरेक्ट फार्मूला से आंसर निकाल सकते हैं, यानी इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं। पहले इसको आप अपने से बनाइए, फिर जो देखिए कि कैसे बनाया गया। कि क्या बोला है, कोट थीटा दिया हुआ, कोट थीटा का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। कोट क्या होता है, बी बाई टी होता है। हम यहाँ से एच निकाल लेते हैं, एच निकालने के बाद रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस 16 है, यानी कि कितना होगा 5 आ जाएगा, एच 5 आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी हमारे पास क्या है 4 है, और जो है एच कितना निकाले 5 निकाले, यानी 4/5 आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, पूरे वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार का सेट जो एग्जाम आने वाले एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शर्ट की कीमत 15% में वृद्धि होती है, फिर 12% की वृद्धि होती है, और एक बार 8% की वृद्धि होती है, ठीक है। 12% की कमी, 8% की वृद्धि होती है। शर्ट की कीमत के निवल वृद्धि या कमी प्रतिशत दशमलव में ज्ञात करें। मान लेते हैं शर्ट का कीमत 100 रुपया, ठीक है। पहली बार जो है 15% वृद्धि, यानी कि 115/100। दूसरी बार जो है 12% की कमी हुआ, यानी कि 100 में 12 रुपये घटा देंगे तो 88/100 हो जाएगा। तीसरी बार जो है फिर 8% की वृद्धि हुई है, 8 करते इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 कैंसिल हो गया। इसको 23 बार में कटाएंगे, 23 पंचे 115, 20 हो गया। इसको कटाएंगे 44 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, इसको गुना करते हैं, 44 गुना 23 कितना हो जाएगा, 23 चौके 92, 9 23 चौके 92, 9 102, 101, ठीक है। 92 और 9 कितना हो 101। फिर इसको किससे गुना कर देंगे, 108 से, 108 से गुना कर देंगे। 8 9 16 का 6 हासिल 1, 8 9 फिर 0 फिर 8, फिर यहाँ 2 तो काट देंगे, 0 है तो फिर यहाँ करेंगे, क्या करेंगे 1 2 0 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 96 2 2 9 0 1, यानी कितना आ गया 109296। तो केठो 0 बचा था, 1 2 3 0 बचा, 3 के बाद पॉइंट बता देंगे,
100 रुपया था, 100 रुपया माने थे, अब कितना हो गया 109 रुपया हुआ, कितना परसेंट हो गया 9.29 है, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 9.3 हो जाएगा, यानी 9.3% की वृद्धि हो गई है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यानी जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, सिर्फ जो है डाटा का चेंज होगा, डाटा ध्यान से, ये जो डाटा लिखा हुआ है ये डाटा चेंज होगा मगर क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेश के पास 1682 रुपया, उसने इसे अपने दो पुत्रों यानी विजय और अजय के बीच बांट दिया तथा उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% के दर पर निवेश करने को कहा। देखा गया कि विजय और अजय क्रमशः 15 और 17 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त करता है। अब देखिए विजय और अजय बोला है, विजय का कितना है, विजय जो 15 वर्ष के लिए और अजय जो है 18 वर्ष के लिए, ठीक है, ये 15 वर्ष के लिए 18 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 105/100 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 21/20 हो गया, कितना हो गया 21/20 हो गया, ठीक। तो अब क्या बोला, कितने साल का अंतर है, देखिए कितने साल का अंतर, 2 साल का अंतर है, तो इसको 2 से 2 स्क्वायर कर देंगे, तो इसको 2 स्क्वायर कर दिए तो कितना होगा 441/400, जो ये निकला है इसी रेशियो में अमाउंट को बांट देंगे, ठीक है। 441 और 400 कितना हो जाएगा 841, 841 जो है कितना है 1682 है, ठीक है। कितना टाइम हुआ, 2 टाइम हो गया। हमसे किसका पूछा था, विजय का पूछा था, विजय 15 वर्ष के लिए था, तो जो कम वर्ष के लिए रहेगा वो ज़्यादा पैसा लगाएगा ना, तो यानी कि 2, 441 गुना 2 कितना, 441 गुना 2 कितना हो गया 288, यानी 882 रुपये, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर से इसको क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1682 रुपया है, ठीक है। 1682 रुपया 2 भाई में बांटा गया, विजय और अजय के रूप में, 15 वर्ष 18 वर्ष, 2 वर्ष का है डिफरेंस। ब्याज कितना मिल रहा था 5%, चक्रवृद्धि ब्याज है तो 105/100 किए हैं, देखिए 105/100 किए हैं तो कितना हो गया 21/20 हो गया, 21/20 हो गया। अब 2 वर्ष का अंतर था तो इसके 2 इस पे स्क्वायर चढ़ा दिए, यानी कि 441/400, यानी कि इसी रेशियो में जो है अमाउंट मिलेगा अजय और विजय को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि जो कम वर्ष के लिए है उसको ज़्यादा पैसा देगा तब ना बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अजय के लिए कितना हो जाएगा, अजय के लिए 400, यानी कि 800 रुपया। ये किसका था, विजय का था, विजय की धनराशि पूछा, महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी थी, यानी कि विजय का ही पूछा है, विजय का ही पूछा है तो कितना हो गया, विजय का हो गया, और उसका भाई का अजय का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 400 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 800 रुपया, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम है, यानी कि 1040 रुपया है, 2 पुत्र आनंद और अनिल को दे रहा है, 8% पर दे रहा है, यानी 1 साल का ही है तो 8/108/100 कर देंगे, इसी रेशियो में जो है इसको बांट देंगे, कितना हो जाएगा 208 जो है 10 40 है, कितना बार में होगा 5 बार में, यानी 5 हो गया। अब किसको देना है पैसा, आनंद को कितनी राशि मिलेगा, आनंद 13 साल का था, 13 साल के लिए था तो क्या मिलेगा, यानी कि 108, यानी कि 108 गुना 5 कितना हो जाएगा 540, ठीक है। कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पिछला भी क्वेश्चन आसान था मगर हम समझाने के लिए बहुत टाइम ले लिए, ठीक है, और इस तरह से भी इसको क्वेश्चन को बना सकते बहुत आसानी तरीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है किसी जिले की जनसंख्या 3 लाख है जिसमें 1 लाख पुरुष है, 45% जनसंख्या साक्षर है, यदि पुरुष 45% पुरुष साक्षर है तो महिला साक्षर प्रतिशत क्या दे, यानी टोटल बोला है 3 लाख है, 3 लाख है, 3 लाख में जो है 45% साक्षर है तो कितना हो गया 1,35,000, 1,45,000 तो 135 होता है, 1,35,000 साक्षर हो गया, ये एजुकेटेड है, साक्षर है। और 1 लाख जो पुरुष है,
1,00,000 पुरुष जो है 45% साक्षर है, तो कितना साक्षर हो गया? 45,000 साक्षर हो गया। 45,000 साक्षर घटा देंगे, कितना हो गया यहाँ? 90,000। 90,000 साक्षर है, 90,000 जो है साक्षर है। कितना 90,000 बचा हुआ किसका है? महिला का है, गुना 100 बटे महिला कितना है? 3,00,000 में 1,00,000 पुरुष था, तो महिला कितना बचा? 2,00,000। 2,00,000 यहाँ लिख देंगे, कटा देंगे इसको कटा दिए, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90, यानी 45% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45%, यानी कि 45%। इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से बना सकते थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली बात है कि 45% टोटल जनसंख्या साक्षर है, पुरुष भी 45% साक्षर है, तो महिला भी तो 45% ही होगा। इसलिए हम जो है इसको इतना नहीं करके हम जो है डायरेक्ट बना भी सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है देखिए, आप लोग अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए जो हर 1-2 दिन के बाद जो है मैथ प्रैक्टिस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अच्छा से समझिएगा और ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पी एंड क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। एक पाइप आर पानी से भरे उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। आर खाली कर रहा है, ठीक है। अब प्रारंभ में टंकी खाली है, केवल पाइप पी और क्यू 6 बजे खोले जाते हैं और पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है। देखिए हम यहाँ पर पी क्यू और आर लिख देते हैं। पी जो है 10 घंटा में और जो क्यू जो है 15 घंटा में और आर जो है कितना 12 घंटा में खाली 12 घंटा में करता है, 12 घंटा में खाली करता है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए पी और क्यू को 6 बजे खोला और 9 बजे बंद किया, कितना घंटा खोला है? 3 घंटा। 3 घंटा खोला, 3 घंटा में कितना भर देगा वो? यानी पी और क्यू मिलके, पी और क्यू कितना 6 4 10 यूनिट है, तो यानी 30 यूनिट भर देगा। तो 60 में 30 यूनिट भर गया, बचा कितना? 30 यूनिट ही बचा। अब बोला गया है कि तीनों खोल देता है। 9 बजे खोला तो तीनों एक साथ चलेगा। अब 9 बजे के बाद तीनों एक साथ चलेगा, यानी ये तीनों एक साथ, यानी कितना हो जाएगा? 6 4 10, यानी कि तो माइनस में है, ये तो खाली करेगा। आर जो खाली कर रहा है, ठीक है। 6 4 10 -5, ठीक है। आर जो है खाली कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 -5 यानी 5 हो जाएगा। यानी कितना घंटा लगेगा उसको? 6 घंटा लगेगा, और 6 घंटा लगेगा। 9 बजे से 6 घंटा और लगेगा, तो कितना बजे पूरी टंकी भर जाएगा? 9 3 12, 12 और 3 बज जाएगा, यानी 3 बजे, 3 PM। फिर से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पी जो है 10 घंटा में, देखिए क्यू जो है 15 घंटा में, आर जो है 12 घंटा में खाली कर रहा था। पी का हो गया 6 और क्यू का हो गया 4 और आर का हो गया -5, ठीक है। और जब पी और क्यू को 3 घंटा के लिए खोल दिया गया था, देखिए कैसे 3 घंटा बताया? 6 बजे खोला और 9 बजे तक चला। 6 से 9 बजे तक तो 3 घंटा हुआ, यानी 30 यूनिट हुआ। तो टोटल यूनिट कितना था? 60 था। 60 में से 30 घटाए तो कितना बचा यूनिट? 30 यूनिट बचाई, कितना? 30 यूनिट बचा। अब तीनों पाइप एक साथ खोल दिया गया। 2 पाइप तो भर रहा था, तीसरा पाइप खाली कर रहा था। तीसरा पाइप खाली कर रहा, तो 2 पाइप भर रहा, देखिए 2 पाइप भर रहा, तीसरा पाइप खाली कर रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10, 10 में 5 गया 5 यानी भागा लगा दे, 6 घंटा लगेगा। और 6 घंटा कब से जोड़ेंगे? यानी 9 बजे से जोड़ेंगे, क्योंकि 9 बजे से खुला तीनों पाइप, ठीक है। ठीक है, 9 बजे से अगर 6 घंटा जोड़ेंगे तो 3 बज जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी में जो है इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। खाली सिर्फ डाटा चेंज हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल भी सकता है एग्जाम में। 1000 रुपया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य वाले कांच की एक वस्तु 20%, 30% और 10% 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची।
एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान वस्तु को भुगतान कितना किया, डिस्काउंट कितना कितना 20% यानी 8/10, यानी 30% है 7/10, 10% है 9/10। इसको कटेंगे, तीनों जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, इसको गुना करेंगे तो 504 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 से 56, 56 नमक 504। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। ब्याज जो है, धनराशि अगर x है तो ब्याज कितना हो जाएगा x/5, और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। वर्ष और y है तो ब्याज दर 5y हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि हो जाए तो 6 वर्षों में 5600 रुपये साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहली बात हमको रेट निकालना पड़ेगा। अब क्या बोला, p मान लेते, यानी कि मूलधन p है, तो p का 5वां हिस्सा जो ब्याज है, ब्याज बराबर क्या था 5वां हिस्सा, एक p/5, 5वां हिस्सा ब्याज हो गया, ब्याज बराबर क्या था p इंटू r। r r मान लेते हैं, यानी कि r क्या बोला है, प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। वर्ष x मान लेते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा 5x, p इंटू r इंटू टी, p इंटू r इंटू टी हो गया बट 100। इसको सॉल्व कीजिए, p कैंसिल हो गया, इसको हटाइए 20 बार में, इसको हटाइए 4 बार में, यानी कि x² बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये 2x बराबर 2, तो रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 5x था, रेट कितना माने, ये रेट है, ये टाइम है, ठीक है। तो 5x 5 गुना 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला 3% की वृद्धि हो रही है, तो अब जो है अब रेट कितना हो जाएगा 10 और 3 यानी 13% हो जाएगा। हम निकाल लेंगे, हम ऐसा ही p कितना दिया हुआ 5600 रुपया दिया हुआ है, 5600 गुना रेट कितना 13% और टाइम कितना 6/100। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 78 गुना 56, इसको गुना कर लेते हैं, 78 और 56 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 48 का 8 हासिल 4, 7 से 42, 4 46, फिर से गुना कर, फिर 5 से गुना 8 5 40 का 0 हासिल 4, 7 5 35 और 4 39। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 3 4 43 68। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको एक बार ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह अनुकूल जो है 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस भी आता है, ठीक है। अनुकूल में जो है धारा के अनुकूल में, देखिए यहाँ अनुकूल होगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, तो 18 + 3 कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। और प्रतिकूल अगर पूछ देंगे तो नाव की चाल में धारा की चाल घटा देंगे तो कितना 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब जो जाएगा तो अनुकूल में, आएगा तो प्रतिकूल में, धारा उसके विपरीत होगा। तो देखिए 105 किलोमीटर जाने में कितना लगा, अनुकूल गया तो कितना 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर जो है 105 किलोमीटर जो है वापस आया है तो प्रतिकूल आया, प्रतिकूल कितना 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5 बार में, इस 7 बार में, तो कितना हो गया 12 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया 12 घंटा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूरी है। एक ए है, बी है, 20 किलोमीटर पे दूरी पे है। ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलता है, एक ए से चलता है, एक बी से चलता है।
यदि कार अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चले, यानी दोनों कार आप एक ही दिशा में चल रहा है, ये कार जो है, ये कार एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चलती है तो वो 1 घंटे मिल जाती है। अगर एक ही दिशा में चलता है तो कितना घंटा मिलता है? 1 घंटा में। ठीक है, और बोलता है कि यदि वो एक दूसरे के ओर चलती है, यानी एक कार इधर से चल रही है, एक कार जो है इधर से चल रही है, दोनों कार जो है मिलेगा कितना? 12 मिनट में मिल जाता है। ठीक, अब देखिए, तो हम क्या करेंगे इसको यानी कि एक की चाल मान x मान लेते हैं, एक की चाल y मान लेते हैं। ठीक है, एक कार की चाल x, एक कार की चाल y। अब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो चाल घट जाता है। सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है? चाल घट जाता है, यानी 20 किलोमीटर है, सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? चाल घट जाएगा, तो कितना हो? 1 घंटा लगता है। फिर जो 20 किलोमीटर और यानी कि एक दूसरे की ओर आएगा तो यानी कि एक दूसरे की ओर आएगा तो चाल जुड़ जाएगा, x + y कितना हो जाएगा? 12 मिनट। अब यहाँ से ऑप्शन उठाएंगे। ऑप्शन क्या उठाएंगे? ऑप्शन चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन अगर 60 और 40 बैठा देंगे तो आंसर सही आ जाएगा। 20/100 हो जाएगा, 20/100 यानी 1/5 हो गया, 1/5। सॉरी, 1/5 तो कितना हो गया? यानी कि 1/5 गुना 60 यानी 12 मिनट हुआ, 12 मिनट हो गया। अब ई वाला में चेक कर लेंगे तो 20 बटे कितना हो गया? 60 में 40 घटाएंगे 20, यानी कि 1 घंटा हुआ, यानी कि ऑप्शन पुट कर दिए। यानी कि जो लंबा क्वेश्चन रहेगा उसको इस तरह का क्वेश्चन को आंसर को पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर में ये देखना है कौन सा जो आंसर जो है कट सकता है, कटेगा। अब ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा था तो इसलिए ये ऑप्शन से बना दिए। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से आपको समझा देते हैं। तो 20 किलोमीटर था और जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, तो माइनस कर दिए तो 1 घंटा लग रहा था। ठीक है, और एक दूसरे की ओर आ रहा था तो चाल को जोड़ दिए तो 12 मिनट लग रहा था। अब हम जो है ई वाला ऑप्शन जो बैठा के देखे, ई वाला ऑप्शन बैठा के दिए तो आप लोग को यानी एक ऑप्शन को बैठाएगी, 1-2 ऑप्शन जो आपका गट फीलिंग कर रहा है कि ये ऑप्शन बैठेगा तो वही ऑप्शन बैठा के देखे, वही उसी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं अगर दूसरा तो चेक कर लेंगे, आंसर चेक ऑप्शन चेक करने में टाइम नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देख क्या बोला है? 40% और 30% दो क्रमिक छूट पर एकल छूट क्या हो जाएगा? 40% और 30%, 100 मान लेते हैं। 100 मानना बहुत आसान होता है, क्योंकि आसानी से कट जाता है। 40% छूट दिया तो 60 रुपया, 60/100। फिर जो है 30% छूटा तो 70/100, कितना हो गया? यानी 42% तो 42% ऑप्शन नहीं मानना है। अगर यहाँ अगर 42% दिया तो ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो 100 में घटा के लिखेंगे, 100 में 42 घटा के लेते हैं, यानी कि एकल छूट कितना हो जाएगा? 58% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 58% हो जाएगा। अब ये निकाल के 42% नहीं मार देना, 58% मारना है। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, x + y, ठीक है, -xy/100, इस पे भी बना सकते हैं। छूट अगर एकल छूट निकालने के लेके बोलेगा तो ये फार्मूला बैठा सकते हैं, 40 + 30 -40 × 30/100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 - 12 यानी 58%। और आपको ये बात समझ में कम आ रहा है तो ये फार्मूला याद